अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो है फोर्सेस इन एक्शन और इसके अंदर टॉपिक्स जो पढ़ेंगे फोर्स, इनर्शिया एंड फ्रिक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं फोर्स क्या होता है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल। इट कैन स्टार्ट अ बॉडी मूविंग और स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग एंड चेंज इट्स स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स है पुश और पुल। जब किसी चीज़ को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। फोर्स जो कुव्वत लगा रहे होते हैं। और पुल, और किसी चीज़ को जब तक खींचते हैं उसके लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद जैसा कि हम पढ़ा कि ये किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को भी चेंज करती है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं बिल्डोज़र है और अप्लाई कर रहा है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स टाइप है फोर्स की। पुश कर रहा है द अर्थ के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मड है, मिट्टी है या स्टोन्स पड़े हुए हैं तो उनको पुश करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा उस जगह से हटाने के लिए। इसी तरह से देख सकते हैं कि एक आदमी है, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है। द पोटर इज अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू द क्ले टू चेंज इट्स शेप। अब ये आदमी मसल्स की अपनी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसे कहेंगे मस्कुलर फोर्स। अप्लाई कर रहा है क्ले के ऊपर और उसकी शेप को चेंज कर रहा है और बना रहा है डिफरेंट पॉट्स बना रहा है, बर्तन बना रहा है। उसके बाद देखें, अगर ट्रक है, ट्रक ड्राइवर से चला रहा है ट्रक को, तो द ट्रक इज़ अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुल द ट्रेलर। जो ट्रेलर है ट्रक के साथ पीछे अटैच है, लगा हुआ है किसी भी वज़न को उठाने के लिए, तो वहाँ पर भी मैकेनिकल फोर्स यूज़ हो रही है ट्रक के अंदर, ताकि इस फोर्स के ज़रिए से सामान को पुल किया जा सके। तो इस इमेज के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले पुश करने से भी फोर्स अप्लाई होती है और फोर्स के साथ किसी चीज़ की शेप भी चेंज हो सकती है। एंड थर्ड वन इज़ पुल, किसी चीज़ को उठाने के लिए भी फोर्स अप्लाई होती है। ओके, अब हम देखेंगे मेजरिंग फोर्स। जो फोर्स है उसे नापा किस तरह से जा सकता है। फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस। फोर्स को एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए नापा जाता है जिसे कहते हैं मेजरिंग बैलेंस। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द न्यूटन। जो यूनिट है, यूनिट कहते हैं सिंगल चीज़ को। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ फोर्स है वो न्यूटन है और इसका नाम किसके बाद रखा गया है? इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड फोर्स। वो साइंटिस्ट जिसने फोर्स को डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में बताया था, तो उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो इसी के नाम से फोर्स की जो एक यूनिट है उसे नाम दे दिया गया न्यूटन। A force of 1 न्यूटन इज़ अ वेरी वीक फोर्स। जो जस्ट 1 न्यूटन होती है वो बहुत ही वीक फोर्स होती है। जिस तरह से न्यूटन ज़्यादा होती जाएगी इस तरह से उसकी फोर्स भी ज़्यादा होती जाएगी। ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसके अंदर देखें, यहाँ पे एक साइड पे शो हो रहा है ग्राम्स, कि जिस वक्त स्प्रिंग बैलेंस है, किसी चीज़ को एक साथ उठाते हैं तो सबसे पहले तो ये मेजर करता है कि किसी चीज़ का वज़न कितना है, जो है ग्राम्स में। वज़न को उठाने के लिए उसकी यूनिट ग्राम्स है अगर, तो उसके जो वज़न है उस पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है स्प्रिंग बैलेंस की दूसरी साइड पे शो किया गया है न्यूटन से। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 0 के बाद एक मेजरमेंट दी गई है, डिफरेंट मेजरमेंट 1 से लेके 20 तक। अब जहाँ पर 20 ग्राम वेट है तो इस वेट के अंदर जो पावर होगी वो है 0.2 न्यूटन।